हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं गलत लोगों से दूरी कैसे बनाएं, चाणक्य की सलाह। जीवन में कई बार हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो हमारे सपनों, हमारे आत्मविश्वास और हमारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। ये लोग हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं, हमें भटकाते हैं और हमारी सफलता के रास्ते में बाधा बनते हैं। चाणक्य का मानना था कि जीवन में सफलता और शांति तभी संभव है जब हम अपने आसपास के लोगों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। गलत लोगों से दूरी बनाना केवल एक रणनीति नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। चाणक्य कहते हैं कि जैसे एक जहरीला सांप अपने आसपास के वातावरण को दूषित करता है, वैसे ही गलत लोग हमारे मन, विचार और कर्मों को दूषित करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि गलत लोग कौन हैं। गलत लोग वे नहीं हैं जो केवल हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गलत लोग वे भी हो सकते हैं जो दिखने में हमारे हितैषी लगते हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी आदतें और उनका व्यवहार हमें नीचे खींचता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो दूसरों की आलोचना में समय बर्बाद करते हैं, जो हमें हमारे लक्ष्यों से भटकाने की कोशिश करते हैं या जो हमारी ऊर्जा को चुराते हैं, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। ये लोग हमारे जीवन में एक छिपे हुए जहर की तरह होते हैं जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षाओं को नष्ट कर देते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन लोगों से दूरी कैसे बनाई जाए और ये दूरी हमें सफलता की ओर कैसे ले जा सकती है। चाणक्य की पहली सलाह है कि हमें अपने मन को मजबूत करना होगा। मन ही वह केंद्र है जहां से हमारे सभी निर्णय निकलते हैं। यदि हमारा मन कमजोर है तो हम गलत लोगों के प्रभाव में आसानी से आ जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मन को मजबूत करने के लिए हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। हर दिन कुछ समय निकालकर हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट होते हैं तो गलत लोगों का प्रभाव अपने आप कम होने लगता है। आत्मचिंतन हमें ये समझने में मदद करता है कि कौन से लोग हमारे लिए सही हैं और कौन से लोग हमें पीछे खींच रहे हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आप एक ऐसी नौकरी में हैं जहां आपका सहकर्मी हर समय नकारात्मक बातें करता है। वो हर योजना में कमी निकालता है, हर अवसर को असंभव बताता है और हर बार आपको यह महसूस कराता है कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में चाणक्य की सलाह है कि आपको उस व्यक्ति की बातों को अनदेखा करना सीखना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप उससे झगड़ा करें या उसे नीचा दिखाएं, बल्कि आपको अपने मन में एक दीवार खड़ी करनी होगी जो उसकी नकारात्मकता को आपके विचारों तक पहुंचने से रोके। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक मजबूत किला शत्रु के हमलों से बचाता है, उसी तरह एक मजबूत मन गलत लोगों के प्रभाव से बचाता है। लेकिन केवल मन को मजबूत करना ही काफी नहीं है। चाणक्य की दूसरी सलाह है कि हमें अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। समय हमारा सबसे कीमती संसाधन है। गलत लोग अक्सर हमारे समय को बर्बाद करते हैं। वे हमें अनावश्यक बातों में उलझाते हैं, हमें गपशप में फंसाते हैं या हमें ऐसी गतिविधियों में शामिल करते हैं जो हमारे लक्ष्यों से मेल नहीं खाती। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय को महत्व नहीं देता, वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें ये सीखना होगा कि अपने समय को कैसे प्राथमिकता दी जाए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके दोस्त हर शाम आपको पार्टियों में बुलाते हैं या आपसे घंटों बेकार की बातें करते हैं, तो आपको यह निर्णय लेना होगा कि क्या आपका समय उन बातों में बर्बाद करना सही है। चाणक्य की सलाह है कि आपको विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ ऐसी गतिविधियों से दूरी बनानी चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि आपके पास कुछ जरूरी काम है या आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है। ये दूरी बनाना आसान नहीं है, खासकर तब जब आप उन लोगों के साथ लंबे समय से जुड़े हों। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो लोग आपके सपनों को समझते हैं और आपका समर्थन करते हैं, वही आपके सच्चे साथी हैं। बाकी लोग जो आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद करते हैं, उन्हें धीरे धीरे अपने जीवन से बाहर करना होगा। चाणक्य की तीसरी सलाह है कि हमें अपने शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए। गलत लोग अक्सर हमें ऐसी बातों में उलझाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। उदाहरण के लिए, वे हमें गुस्सा दिला सकते हैं, हमें बहस में उलझा सकते हैं या हमें ऐसी चीजों में शामिल कर सकते हैं जो हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने शब्दों और कर्मों को सोच समझकर चुनता है। हमें ये सीखना चाहिए कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार उकसाता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो सबसे अच्छा जवाब है उससे दूरी बनाना। चाणक्य का मानना था कि चुप्पी एक शक्तिशाली हथियार है। जब आप गलत लोगों की बातों का जवाब देना बंद कर देते हैं, तो उनकी शक्ति अपने आप कम हो जाती है। इसके साथ ही चाणक्य ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक लोगों को शामिल करना चाहिए। सकारात्मक लोग वे हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारे सपनों को समझते हैं और हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
चाणक्य कहते हैं कि जैसे एक अच्छा बीज उपजाऊ जमीन में फलता फूलता है, वैसे ही हमारा मन और विचार सकारात्मक लोगों के बीच में विकसित होते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो हमारे लक्ष्यों को साझा करते हों, जो हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हों और जो हमें प्रेरणा देते हों। लेकिन सकारात्मक लोगों को अपने जीवन में लाने के लिए हमें पहले खुद को सकारात्मक बनाना होगा। चाणक्य कहते हैं कि हम वही आकर्षित करते हैं जो हम खुद हैं। अगर हम नकारात्मक विचारों, शिकायतों और असफलता की मानसिकता से भरे हुए हैं, तो हम गलत लोगों को ही अपने जीवन में बुलाएंगे। इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। हमें हर दिन ये सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या अच्छा कर सकते हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण भी अपने आप बेहतर होने लगता है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण सलाह है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। गलत लोग अक्सर हमें हमारे रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। वे हमें ये कहकर हतोत्साहित करते हैं कि हमारे सपने असंभव हैं या हम उन तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि एक सच्चा योद्धा वही है जो अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ता। हमें अपने सपनों को एक दीपक की तरह जलाए रखना चाहिए, चाहे कितनी भी आंधियां आएं। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ होते हैं, तो गलत लोग धीरे धीरे हमारे जीवन से हटने लगते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि उनकी बातों का हम पर कोई असर नहीं हो रहा। इसके अलावा चाणक्य ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए। अनुशासन वह नींव है जिस पर सफलता का महल खड़ा होता है। गलत लोग अक्सर हमें अनुशासनहीनता की ओर ले जाते हैं। वे हमें आलस्य, लापरवाही और गलत आदतों की ओर धकेलते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन लाता है, वह हर तरह के नकारात्मक प्रभाव से बच सकता है। अनुशासन का मतलब है कि हम अपने समय, अपने काम और अपनी आदतों को नियंत्रित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने लक्ष्यों पर काम करने की आदत डालते हैं, तो आप गलत लोगों के प्रभाव से अपने आप दूर रहने लगेंगे, क्योंकि आपका समय और ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगेगी। चाणक्य की एक और गहरी सलाह है कि हमें अपने अंतर्जन पर भरोसा करना चाहिए। हमारा अंतर्जन वह आंतरिक आवाज है जो हमें सही और गलत के बीच का अंतर बताती है। कई बार हम गलत लोगों के साथ इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि हम अपनी उस आंतरिक आवाज को अनदेखा कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति या कोई स्थिति आपके लिए सही नहीं है, तो अपनी उस भावना पर भरोसा करें। वह भावना आपको गलत लोगों से दूरी बनाने में मदद करेगी। अब बात करते हैं सफलता के उस रहस्य की जो चाणक्य की नीतियों में छिपा है। चाणक्य का मानना था कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है आत्मनियंत्रण। जब हम अपने मन, अपने विचारों और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम गलत लोगों के प्रभाव से बच सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। आत्मनियंत्रण हमें यह सिखाता है कि हमें कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। यह आत्मनियंत्रण ही वह शक्ति है जो हमें गलत लोगों से दूरी बनाने और सही लोगों के साथ जुड़ने में मदद करता है। चाणक्य की शिक्षाएं हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। गलत लोगों से दूरी बनाना इसका मतलब यह नहीं है कि हम सभी से कट जाएं या हर किसी को शक की नज़र से देखें। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन में उन लोगों को प्राथमिकता दें जो हमारे लिए सही हैं। हमें अपने परिवार, अपने सच्चे दोस्तों और उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, तो कुछ लोग हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। चाणक्य की सलाह है कि हमें अपने जीवन को एक बगीचे की तरह समझना चाहिए। जैसे एक बगीचे में हम केवल अच्छे पौधों को पानी देते हैं और खरपतवार को हटाते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में सकारात्मक लोगों को महत्व देना चाहिए और नकारात्मक लोगों को हटाना चाहिए। ये प्रक्रिया आसान नहीं है। इसमें समय लगता है, धैर्य लगता है और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास की जरूरत होती है। चाणक्य कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति वही है जो अपने जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझता है। गलत लोगों से दूरी बनाना केवल एक रणनीति नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसे हमें सीखना होगा। ये कला हमें न केवल सफलता की ओर ले जाती है, बल्कि हमारे जीवन में शांति और संतुष्टि भी लाती है। जब हम गलत लोगों से दूरी बनाते हैं, तो हम अपने लिए एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणादायक हो। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य आपको ये समझाना है कि गलत लोगों से दूरी बनाना आपके जीवन को बदल सकता है। यह आपको न केवल सफलता की ओर ले जाएगा, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। चाणक्य की नीतियां हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन को एक मिशन की तरह जीना चाहिए। हर कदम पर हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये कदम हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जा रहा है।
अगर कोई व्यक्ति, कोई आदत या कोई स्थिति हमें पीछे खींच रही है तो हमें उससे दूरी बनानी होगी। अंत में चाणक्य की यह सलाह याद रखें कि जीवन एक शतरंज का खेल है। इसमें हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है। गलत लोग आपके खेल को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी चालों पर नियंत्रण रखते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। अपने मन को मजबूत करें, अपने समय को महत्व दें, अपने शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण रखें, सकारात्मक लोगों को अपने जीवन में लाएं और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहें। यही वह रहस्य है जो आपको न केवल गलत लोगों से दूरी बनाने में मदद करेगा, बल्कि आपको एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करेगा जो सार्थक, प्रेरणादायक और सफलता से भरी हो।